अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज की वीडियो ब्राह्मण बुल्स के ऊपर है। ब्राह्मण्स को आज हम नोज़ रिंग लगाएंगे। नोज़ रिंग बेसिकली ब्राह्मण को हम तैयार करते हैं शुरू से ही, जब वो पैदा होते हैं तो उसके बाद से लेके हमने उनको खुला छोड़ा होता है ताकि ग्रोथ अच्छी आए। उनको बांधते नहीं है, खुला रहने से जानवर की जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी बेहतर होती है। तो ये खुले रहते हैं। तो अभी चूँकि ईद में 5-6 माह रह गए हैं, तो हम अभी ईद की तैयारियों के हिसाब से जानवरों को देख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ग्रोथ इनको हम जो फीडिंग शेड्यूल दे रहे हैं माशाल्लाह उसका इम्पैक्ट तो अच्छा आ रहा है। एवरेज डेली का इस वक्त 2.7 kg 2.8 kg वेट गेन कर रहे हैं ये डेली। तो साथ हम अभी दूसरे ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखेंगे कि आज हम इनको नोज रिंग लगाने लगे हैं। जो ही रमज़ान ख़त्म होगा तो हम इनके गलों में रस्सियाँ डाल देंगे, इनको चब्बू लगा देंगे हम, ताकि ये ईद पे लोडिंग के लिए और आगे इनको स्लाटरिंग तक का जो प्रोसीजर है वो ये आसानी से कर सकें, तंग ना करें, ये आदी हो जाएं रस्सी डालने के। तो आज पहला स्टेज है नोज रिंग डालने का। तो नोज रिंग में मैं आपको पहले नोज रिंग का बताता चलूँ कि नोज रिंग क्या चीज़ है। यह हमने इसको कपड़े में लपेट लिया हुआ था। ये बेसिकली रिंग है जी, नाथा हम इसे बोलते हैं। ये इस तरह से ये ऐसे बंद है ये रिंग जी, ठीक है। हम इसको ये इस तरह से बंद करेंगे और इसकी जो बोल्ट है ये छोटा सा इसमें नट लगेगा, ये वाला इस होल में लगेगा नट जी, ठीक है। तो पहले हम इसको दो इसके सिरे हैं ऐसे खोलेंगे इसको इस तरीके से। तो ये वाला जो सिरा है इसका ये तेज़ है, ये नोकदार है। इसी को हम इसकी नाक से गुजारेंगे और एंड पे आके दोबारा इसको ऐसे मिला के तो यहाँ से इसका जो बोल्ट है वो टाइट कर देंगे। तो चूँकि ये स्लिपरी है तो इसलिए हम इसको पहले कपड़े में लपेट लेते हैं ताकि जब हम उसके नोज से इसको पास करें तो हाथ से ये बार बार स्लिप ना हो। तो स्लिप को रोकने के लिए इसको कपड़े में लपेटेंगे। दो तरीके हैं, या तो पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट नोज रिंग का ही ये जो तेज सिरा है इसी को आप डायरेक्ट पास करें जोर लगा के और ये नाक में सुराख कर देगा और पास हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप बोहनर नीडल के साथ पहले सुराख करें और बाद में इसको पास करें। तो चूंकि इतना टफ काम नहीं है तो हम डायरेक्ट नोज रिंग को ही पास करेंगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका। ये हमने पकड़ लिया जी, ये हमने इसके नोज को पकड़ लिया यहाँ से मजबूती के साथ। तो अब यहाँ दो चीजें हैं, दोनों नथने को जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, जो सेप्टम हम जिसे बोलते हैं दीवार है, वहां से हमने इसे पास करना। लेकिन इसमें पीछे आके कार्टिलेज होती है, यहाँ से तकरीबन कार्टिलेज शुरू हो जाती है। कार्टिलेज हम कहते हैं कच्ची हड्डी को। तो ये जो नोज रिंग है ये आपने कच्ची हड्डी में पास नहीं करना। कच्ची हड्डी के साथ ही आगे जहाँ पे स्किन है सॉफ्ट, हमने उस स्किन से पास करना इसे। अगर ये कच्ची हड्डी से पास करते हैं तो जानवर ऑफ फीड हो जाएगा, दर्द फील करेगा और वेट कम करना शुरू कर देगा। तो अभी हम इसको पास करेंगे। ये हमने इसे पास कर दिया जी, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इस कपड़े को खोल रहे हैं, ये हमने इसे पास कर दिया जी, ये पास हो चुका है। दोनों सिरों को हमने मिला दिया। अभी हम इस बोल्ट को रख के यहाँ पे तो टाइट कर देंगे इसे। ये इसको फर्दर टाइट करने के लिए ये टाइट हो चुका जी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। और अगर हम इसको रफली या उस पोर्शन से गुजारेंगे जहाँ पे ब्लड वेसल है या पीछे जो कार्टिलेज वाली हड्डी है, अगर वहाँ से गुजारेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। मोस्टली अगर हम स्किन से गुजारें तो ब्लीडिंग 80-90% केसेस में ब्लीडिंग होती नहीं है। अगर किसी केस में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग 2-4 ड्रॉप हो जाए तो वहाँ स्प्रे मार दें। स्प्रे मारने का, जख्मों वाली स्प्रे मारने का ऐसा फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि जानवर की ज़ुबान जो है वो नोज़ तक आती है और वो इसको लीक करता रहता है। लेकिन गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो भी ज़ख्म होता है मुंह वाले पोर्शन में, जहाँ तक जानवर की ज़ुबान जाती है, जानवर अगर ज़ुबान से अपने ज़ख्म को बार बार लीक करता है
तो वो ज़ख्म ख़राब नहीं होता, क्योंकि इनकी ज़ुबान में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सलाइवा में, जो कि वाउंड की हीलिंग में और जरासीमों को रोकने में भी मदद देता है। तो ये हम एक बुल को लगा चुके हैं, अभी हम दूसरे बुल को नोज रिंग लगाएंगे। गुजारें इसे, दूसरा लेके आएं। अभी जी हम दूसरे ब्राह्मण बुल को लगाने लगे हैं अब नोज रिंग। तो इसी तरह हम सभी को लगाएंगे। तो तरीका जैसे इसको भी कपड़े में पकड़ लिया ताकि स्लिप ना हो, तो नोज को पकड़ लेंगे यहाँ। एक चीज़ याद रखें कि जब भी जानवर को काबू करने का एक तरीका ये, आप किसी भी जानवर को काबू करना चाह रहे हैं तो इस तरह से अगर उसे नोज से पकड़ लेते हैं मजबूती के साथ, तो वो जानवर रेस्ट्रेन हो जाता है, वो आसानी से काबू हो जाएगा, फिर वो तंग नहीं करेगा। तो जब हमने नोज रिंग लगाना है तो यहाँ से पकड़ने के दो फायदे हैं। एक तो ये कि जानवर तंग नहीं करेगा, दूसरा ये फायदा है कि आपने जो मसल्स हैं जहाँ से नोज रिंग को पास करना है, वो मसल बिल्कुल हड्डी से थोड़े खींच के साइड पे हो जाएंगे और नोज रिंग आसानी से पास हो जाएगा। तो पहले हम फील कर लेंगे हड्डी को, उसके बाद हमने जब पोर्शन डिसाइड कर लिया है वहां पे अंगूठा रखा है और साथ ही अंगूठे के साथ ही हमने नोज रिंग रख के दबा पकड़ो फिर। तो नोज रिंग हमने रख के तो इसको प्रेस किया तो नोज रिंग पास हो चुका है जी। अभी हम वही प्रैक्टिस इस पे भी करेंगे। ये इसमें दूसरा आता है नोज रिंग, जिसमें साथ ये टाइट करने के लिए पोर्शन बना होता है। ये हाथ से ही टाइट हो जाएगा और जब टाइट हो गया ये आप देख सकते हैं। अभी ये जो पोर्शन है इसको आपने हाथ के साथ तोड़ देना है। अगर आप करीब से दिखा सकें, ये नट टाइट करने के बाद ये जो पोर्शन रह गया इसको हम हाथ के साथ तोड़ देंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखें, और ये नोज रिंग जो है ये फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें।